नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जून में होगी रिक्त पदों की गणना। बात हो रही है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। तो जून में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें जो नियमावली बनी है उसमें एक नियमावली यह भी है कि प्रत्येक वर्ष जून के महीने में जो अध्याचन मंगा लिए जाएंगे कि किस पद मतलब कि टीजीटी में कितने पद खाली हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं या शिक्षक भर्ती के जो भी पद खाली हैं उसका अध्याचन जून महीने में मंगा लिया जाएगा और उसके बाद ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अशासकीय कॉलेजों में, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया 2022 वाली चल रही है। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा उसके बाद जो है कि आयोग द्वारा बैठक में ये निर्णय ले लिया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब प्रस्तावित है। हालांकि न्यूज़पेपर के माध्यम से ये स्पष्ट हो चुका है कि इसका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त माह में हो सकता है। तो फिलहाल ये बात की बात है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का अध्याचन जून महीने में मंगा लिया जाएगा। तो जून में होगी रिक्त पदों की गणना। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के पर नई भर्ती के लिए जून के अंत में रिक्त पदों की गणना कराई जाएगी और इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज देगा। तो उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा ये अध्याचन मंगा लिया जाएगा कि कहाँ कितने पद खाली पड़े हैं किस विषय में। तो संपूर्ण पदों को जुटाते हुए इसका जो अध्याचन है फिर उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया जाएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके बाद विज्ञापन जारी करेगा। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में यही व्यवस्था की गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। 2 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और सैकड़ों पद खाली हुए हैं, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के 117 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। और क्योंकि पहले कहा जाता कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है कि ये निर्णय लिया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। इसके पीछे का कारण यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में मात्र जो है कि 1,14,000 अभ्यर्थी ही एनरोल इसमें जो है कि आवेदन किए हैं। तो इसी वजह से जो है कि ये एग्ज़ाम सबसे पहले कराएगा आयोग। तो इस दौरान जून में अशासकीय कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार जून में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी जाएगी और जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने की तैयारी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या जो है कि रोड मैप तय करता है उच्च शिक्षा निदेशालय या फिर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो फिलहाल बात की बात है वो सबसे बड़ी बात ये इस समय है कि जल्द से जल्द टीजीटी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से ये भर्ती प्रक्रिया लंबित पड़ी है और अभी तक इसका कोई भी जो है कि डेट जारी नहीं किया गया है कि डेट कब जारी किया जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, जिसमें इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू कब होगा। तो सारी प्रक्रियाएं अभी वैसी ही पड़ी है। केवल और केवल इस समय ये काम हुआ है कि विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 2 साल हो चुका है। तो 2 साल के बाद अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। अब वेट किया जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त होगा तो उसके बाद इस पर कोई ना कोई स्टेप जरूर ले लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते एक लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।